और यहाँ पे राफ्टिंग वाले हैं, इनके साथ ज़रा गपशप लगाऊंगा। यहाँ पे आग लगाई हुई है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नसीर खान। आज के व्लॉग में आपको वेलकम करता हूं। और मुझे तकरीबन 15 मिनट हो गए नारान से पैदल आ रहा हूं और जाना है मैंने भटकुंडी। तो भटकुंडी नारान से 14 किलोमीटर की मसाफत है और यहाँ पे पैदल मैक्सिमम लगेंगे 2 से ढाई घंटे। अगर रफ्तार तेज़ हो तो 2 से ढाई घंटे मैक्सिमम लगेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मेरे सफ़र के साथ तो देखते हैं कितने टाइम तक हम बटकुंडी पहुंचेंगे। वेदर बहुत ही प्यारा है नारान का और साफ़ क्लीन नीट है मौसम। आगे भी फर्दर इसी तरह मौसम साफ़ ही बताया हुआ है मौसमियात वालों ने। और बाकी दूसरी चीज़ कि जो मेन इशू कर रहा है, रोड पे कोहरा लगा हुआ है, गाड़ियां स्लिप करती हैं। मैंने पीटीडीसी वाली साइड भी देखा है, बहुत ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है। और इसके बाद आगे के जो मनाजर हैं कोहरा देख के आए हैं, इसी तरह आगे भी है वो जगह जहाँ पे धूप नहीं लगती, शेडो है। शेडो में बहुत ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है, बर्फ़ मजमद है, जिसकी वजह से कोई भी गाड़ी है वो स्लिप करती है। क्योंकि आप वहाँ पे उसको रोकने के लिए ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं तो ब्रेक भी काम नहीं करती। फिर कोहरे का जिस तरफ स्लोप होता है गाड़ी उसी तरफ ऑटोमेटिकली स्लिप करके चली जाती है। बाज़ जगह ऐसी हैं जहाँ पे उतराई है, उतराई में कोहरा लगा होता है और गाड़ी वाले ब्रेक पकड़ते हैं तो गाड़ियाँ फिर उतराई वाली साइड जाती हैं जिस तरफ उनको रुख मिलता है, स्लोप होता है। तो बाज़ ऐसी जगह हैं जहाँ पे खाई भी आ सकती है, तो बहुत सारे हादसात का शिकार भी बन सकती हैं। इसलिए टूरिज़्म वाले और केडीए डिपार्टमेंट वाले नारान से बटकुंडी की साइड नहीं छोड़ते गाड़ियाँ, क्योंकि यही मेन इशू है कोहरे का, गाड़ियाँ स्लिप करती हैं। बी केयरफुली। आगे जैसे ही ये कोहरा थोड़ा बहुत साफ़ हो जाएगा उसके बाद गाड़ियाँ आगे जहाँ तक रास्ता ओपन होगा वहाँ तक जाएंगी। काफ़ी सफ़र तय करने के बाद यहाँ पे पहुँचा हूँ, पैदल हूँ, क्योंकि गाड़ियाँ कोई भी नहीं आ रही नारान वाली साइड से, छोड़ते ही नहीं हैं तो आएंगी कहाँ से। तो अभी आगे एक गाड़ी खड़ी है, यहाँ पे राफ्टिंग वाले हैं और ये दुमदुमा का पिकनिक पॉइंट है। दुमदुमा जहाँ पे राफ्टिंग और ज़िप लाइन होती है। राफ्टिंग के भी डिफरेंट डिस्टेंस हैं, 5 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, और उस हिसाब से राइड पिक करते हैं। तो इधर इन्होंने आग वगैरह लगाई हुई है, इनसे भी ज़रा गपशप करेंगे, थोड़ा आग सेकेंगे, उसके बाद आगे निकलेंगे अपनी मंजिल की तरफ, क्योंकि टाइम बड़ा शार्ट है। यहाँ पे सर्दी इतनी ज़्यादा है और अभी यहाँ पे ज़िप लाइन वाले लोग और यहाँ पे राफ्टिंग वाले हैं, इनके साथ ज़रा गपशप लगाऊंगा। यहाँ पे आग लगाई हुई है इन्होंने, थोड़ा सा हाथ वगैरह गर्म करके यहाँ से आगे निकलेंगे, क्योंकि टाइम शार्ट है, मगरिब जल्दी हो जाती है तो टाइम से पहुँचना भी है। अच्छा, ये राफ्टिंग कब तक आप बंद कर देंगे? राफ्टिंग अभी मौसम को देखेंगे, अगर कस्टमर आते रहेंगे तो हमारी राफ्टिंग स्टार्ट ही है। अच्छा, तो मौसम जब नारान से तो गाड़ियाँ ही नहीं छोड़ते इस साइड, तो फिर क्या बनेगा आप लोगों का? नहीं, हमारे पास जीप्स वगैरह हैं, हम लेके जाते हैं, जो लोग राफ्टिंग करना चाहते हैं उनको लेके आते हैं, यहाँ से राफ्टिंग करवा रहे हैं। और ये नहीं है कि जीप की चार्जेस लेते हैं, हम फ्री करवाते हैं, वो चार्जेस नहीं लेते जीप के। अच्छा, तो मैक्सिमम कितने दिन मज़ीद होंगे आपके यहाँ पे? हमारे मैक्सिमम यहाँ पर 10 से 15 दिन और होंगे। अच्छा, तो कितने चार्जेस लेते हैं आप? ये हम 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है और राफ्ट के अंदर 10 से 12 मिनट लगते हैं और 1000 पर पर्सन चार्ज करते हैं हम लोग। अच्छा, पर हेड 1000? जी, पर हेड 1000। अच्छा, तो इससे ज़्यादा भी डिस्टेंस वाला है, 3-4 किलोमीटर यहाँ पर वाला? डिफरेंट राइड्स हैं, आजकल पानी कम है उस वजह से हमने शॉर्ट राइड रखी हुई है। वैसे 4 किलोमीटर है और 9 किलोमीटर। अच्छा, तो बाकी सर्दी वगैरह लगती है आपको? सर्दी तो है लेकिन अब रुके एंजॉय हैं, कर बस रहे हैं साथ? एंजॉय कर रहे हैं। बोन फायर जी। ये जी सारा कोहरा है, नीचे पानी नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी 1 घंटा 15 मिनट सफ़र करने के बाद यहाँ पे पहुँचा हूँ। यहाँ पे जंगल, और यकीन करें इतनी ज़्यादा खामोशी है कि डर लगता है।
तो मैं सिर्फ़ अकेला हूँ, बाकी इस तरह का कोई बंदा नज़र नहीं आता। बस गाड़ियाँ आ रही हैं बटकुंडी वाली साइड से, बाकी कोई चीज़ नहीं है और बिल्कुल सुनसान, सन्नाटा है। यकीन करें कि टाइम भी शाम का है और लाइक, सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलिएगा और यहाँ से अपने व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। शुक्रिया।